रहे हैं के भारत न्यूज, आपकी आवाज। गौरक्षा के नाम पर मानव हत्या बंद करो आदि नारों के साथ भारतीय सोशलिस्ट मंच की उत्तर प्रदेश इकाई ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें सभी धर्म के नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर राष्ट्रपति को संबंधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम संतराम पवार की को पेश किया गया, जिसमें कहा गया है कि हाल ही में कथित गौरक्षा द्वारा गौरक्षा के नाम पर की जा रही हिंसा चिंता का विषय है। कहा गया है कि हरियाणा के पलवल में 23 अगस्त को आर्यन मिश्रा की हत्या, हरियाणा में 27 अगस्त को बंगाल की प्रवासी मजदूर साबिर मलिक की हत्या और महाराष्ट्र में 28 अगस्त को हाजी अशरफ पर ट्रेन में गौमांस के शक पर होने वाले गंभीर रूप से हमला किया गया है। इस प्रकार की हत्या और हिंसा में दो वर्ग हिंदू मुसलमान के बीच मित्रता का अटूट बंधन पर चोट करने का काम किया गया है, जो राष्ट्रीय पाप और अपराध है। भारत के संविधान अनुच्छेद 48 राज्यों के गायों और बछड़ों तथा दुधारू और खेती के काम आने वाले पशुओं की हत्याओं पर प्रतिबंध करने का निर्देश देता है। इसकी रोकथाम करना शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है। गौरक्षकों को ही नहीं, मुस्लिम शासनकाल में हिमा अकबर, जहांगीर और औरंगजेब ने भी हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था और गौ हत्या पर प्रतिबंध की बात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कही थी। गौरक्षा द्वारा हाल ही में की गई हिंसा के खिलाफ भारतीय सोशलिस्ट मंच कड़े शब्दों में निंदा करता है और महसूस करता है कि समाज के किसी भी एक हिस्से की नैतिक चूक समस्त समाज की नैतिक चूक न हो जाए। इसलिए इस प्रकार कथित गौरक्षा के अपराध के ट्रायल के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। प्रदर्शन के बारे में जानकारी देते हुए संयोजक आदित्य कुमार श्रीवास्तव, सदस्यगण मुसरत हाफिज एडवोकेट एवं मुफ्ती मोहम्मद आजम ने संयुक्त रूप से बताया। आज अभी जो हाल में 2-3 घटनाएं हुई है और गौरक्षा के नाम पे बच्चों को मार दिया गया है, उसके संदर्भ में ज्ञापन दिया गया है और ये बड़ा गंभीर विषय है कि कानून होते हुए और लोग अपने हाथ में कानून ले रहे हैं, तो इस पर हमने प्रशासन का ध्यान खींचा है। और भारत का जो संविधान है वो जो कम्प्रीहेंसिव सेंस ऑफ लॉयल्टी की बात करता है, सबका विश्वास उसमें है। अगर आप इस तरीके से हत्या करेंगे, कहीं ना जो कम्प्रीहेंसिव अप्रोच, जो व्यापक जो निष्ठा का बोध है, वो हम पे चोट पहुँचती है। तो इसी सिलसिले में हमने लगातार आज ज्ञापन दिया है, प्रशासन से मांग करी इस घटना को रोका जाए। अगर एक हिस्से में कोई गलती करता है, उसने अगर चूक करी, अगर हम चुप रहेंगे, ये पूरे समाज की चूक मानी जाएगी। पूरा समाज क्यों नहीं बोला अगर ये घटना हुई है? तो है एक नैतिक जिम्मेदारी, दायित्व है, हमने इस बात को उठाया है। प्रशासन ने हमारी इस बात को सुना है। आज नोएडा भी और जिलों में भी हमने ज्ञापन दिया, संगठन दे रही है इसी मामले में। पहले भी भारतीय सोशलिस्ट मंच ने ज्ञापन दिया था और वो ज्ञापन इस बात के लिए था कि हमारे जो हिंदू भाइयों पर बांग्लादेश में अत्याचार हुआ था, तो इसी मंच के प्लेटफॉर्म से हमारे मिर्ज़ा अरशद बेग साहब ने, मुफ्ती आज़म साहब ने, मैं मुसरत हफीज़ भी शामिल था, हम लोगों ने, हमारे बहुत से साथियों ने, मुस्लिम साथियों ने हमारे बांग्लादेशी हिंदू भाइयों का दर्द समझते हुए उनके लिए ज्ञापन दिया। और आज हमारे आदित्य कुमार श्रीवास्तव जी, हमारे जो विशेषकर मुस्लिम समुदाय पर जो रक्षा के नाम पर जो हत्याएं और अत्याचार हो रहे हैं, उसके लिए ज्ञापन दे रहे हैं। ये भारतीय संविधान की मूल आत्मा है। दिस इज़ द स्पीच ऑफ द कंट्री, दिस इज़ द स्पीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कि किसी मुसलमान को अगर तकलीफ़ हो तो मेरे हिंदू भाई को दर्द होता है, और मेरे बांग्लादेश में हिंदू भाइयों को तकलीफ़ होती है तो हिंदुस्तान के मुसलमान को दर्द होता है। इस बात के लिए भी मैं आदित्य कुमार श्रीवास्तव जी को, मिर्ज़ा अरशद बेग साहब को, जो इस टाइप के ज्ञापन दे रहे हैं और काम कर रहे हैं, बधाई देना चाहता हूँ आपको। थैंक यू। आज का जो हम ज्ञापन दे रहे हैं, ये तो गौरक्षक, जो फर्जी गौरक्षक, बल्कि फर्जी नहीं, गौरक्षक ही फर्जी है। जब हिंदुस्तान में संविधान कानून बना हुआ है तो हिंदुस्तान का संविधान कानून वही उस चीज़ के लिए, गौरक्षक के लिए भी है, गौ के लिए भी है, इंसानों के लिए भी है, तो वही हर चीज़ के कानून को वही देखता है। अब कुछ लोग गौरक्षक के नाम से खड़े हो गए हैं और वो गौ की रक्षा के नाम पर अपनी उगाई करते हैं। हिंदू मुस्लिम के नाम पर वो झगड़ा करवाने की सोचते हैं।
अभी जैसे उन्होंने हिंदू मुस्लिम के नाम पर हरियाणा के अंदर एक आर्यन लड़के को, बिल्कुल जो 12th क्लास का बच्चा था, उसका मर्डर कर दिया। एक बंगाल का मजदूर था, बच्चा, वो भी बच्चा ही था, लड़का था, वहाँ से बंगाल से हरियाणा में अपनी रोटी रोजी के लिए आया हुआ था, उसका मर्डर कर दिया साबिर नाम का। एक बुज़ुर्ग को ट्रेन के अंदर खींचकर उनको खूब मारपीट करी गई है। सिर्फ ये होना कि उनके पास गौ मांस है, इस शक के ऊपर उनके साथ मारपीट करी गई है। तो हमारा कहना सिर्फ ये है कि गौरक्षक क्या चीज़ है। ये गौरक्षक कोई चीज़ नहीं है। हिंदुस्तान का कानून है, हिंदुस्तान का संविधान है, पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वही इस चीज़ को भी देखता है। गौरक्षक नहीं देखेंगे, उसको भी कानून देखेगा, पुलिस देखेगी, वही लोग इस चीज़ को भी देखेंगे। गौरक्षक ना देखकर एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, सरकार ही उन चीज़ों की रक्षा करे, ये गौ की रक्षा करे। गौ की रक्षा करने के लिए हम सब लोग भी साथ खड़े हुए हैं। गौ को अगर कोई भी कहीं पर भी गाय को नुकसान है तो इतना ही मुस्लिम समाज भी उसके साथ खड़ा हुआ है जितना हिंदू समाज है। इस मौके पर इमरान अहमद, जयशंकर, ओम प्रकाश सागर, सुरेश सिंह, अवतार सिंह, मिर्जा अरशद बाग, डिम्पल सागर, मुसरत हाफिज बाबर खान, मुफ्ती मोहम्मद आजम, जाहिद परवेज असलम पंचायती, मोहम्मद असलम, खलीफा शबनम एवं नेहा परवीन सहित अनेक अधिकारी मौजूद रहे। के भारत न्यूज से कासिम।